नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कायदा से आज पूरा समय पूज्य सागर का था। हम उनकी अनुमति लेके सुनने आए थे कि मैं भी चलूं क्या, तो उसकी और अभी जो अंचल जी ने शेर सुनाया, बस शेर को रख लो, हाँ दरस को तरस जाओगे। हाँ। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन पलों को या तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वो फल छोटा और बौना लग जाए, और या उस पल को इतनी ऊंचाई पर रख दो कि जिंदगी में कभी उसको भूल ना पाओ। या तो तुम ऊंचे उठो, तुम्हारी हर क्रिया, हर घटना, हर प्रवचन, हर सोच, हर विचार दिन प्रतिदिन इतना ऊंचा उठ जाए, इतना ऊंचा उठ जाए कि अतीत की हर बात बौनी हो जाए, छोटी हो जाए, उसको याद करना भी तोहिनी हो जाए। और यदि स्वयं नहीं उठ सकते हो तो जो कोई तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उसको इतना ऊंचाई पर विराजमान करो कि वह सदा पूजा के योग्य बना रहे। आपको ये शिविर जो है, या तो इतने ऊंचे उठ जाना शिविर के बाद कि ये शिविर कोई मायना नहीं रखता। शिविर कोई मायना नहीं रखता। इसमें तो क्या 10 दिन के लिए सब त्यागा, इसमें तो क्या घर के वस्त्र पैंट शर्ट छोड़ दिए, धोती दुपट्टा पहन लिया, ये कोई मायना नहीं रखता। यदि इससे ऊपर उठ जाओ, जैसे आपके एक शिवरार्थी ऊपर उठ गए जिनका नाम था रमेश चंद्र शिवरार्थी, और अब भी बन गए पूज्य सागर। तो अब शिविर का कोई मायना नहीं होता, क्योंकि शिविर जो था बहुत पीछे रह गया और मुनि व्रत आगे आ गया। बहुत सारे लोग महाराज बन गए, एलक छुलक बन गए। अब वो शिविर उनके लिए पीछे हो गया। उनको उस शिविर की बातों को स्मृत करने की जरूरत, तो या तो तुम लोग ये बात कर लेना, यहाँ से जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर शिविर से आगे बढ़ जाना है, त्याग में, तपस्या में, पद में, परिग्रह में, ध्यान में, साधना में। तो फिर तुम्हें शिविर की याद करने की जरूरत, तुम शिविर का फल पा गए हो। व्यक्ति फल पाने के बाद कारण को भूल जाता है। फल को प्राप्त करने के बाद कारण अकिंचित कर हो जाता है। लेकिन यदि इससे आगे न बढ़ पाओ और पीछे कदम उठ जाए, इससे पीछे तुम आ जाओ कि जो 10 दिन में तुमने अपने मन की विशुद्धि, वचन की विशुद्धि, काय की विशुद्धि की है, यदि इन सब में पीछे आ जाओ तो ये शिविर की स्मृतियां अपने हृदय के उच्च आसन पर सदा विराजमान रखना। ऐसे विराजमान रखना कि 355 दिन तुम इन स्मृतियों की पूजा करते रहो। या तो पूज्य बनो या पूजा करो।
शिविर निकलने के बाद या तो पूज्य बन जाना, अन्यथा जो शिविर में संस्कार लिए हैं उनकी पूजा करते रहना, उनको स्मृति में लाना, उनको सोचना कि एक 10 दिन वो भी थे और आज ये 355 दिन भी हैं। और ऐसी स्थिति को लेकर के जब व्यक्ति, क्योंकि कोई भी क्रिया हमारे यहाँ कारण रूप में होती है, उत्तम 10 लक्षण धर्मों का वर्णन चल रहा है। क्रम से रूप चल रहा है। कल तक उन बातों को अपन ने छूट ली थी जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरत है। मैंने कहा ना, उत्तम तप के दिन सारे धर्म खत्म हो जाते हैं। तप के बाद कोई चीज बचती नहीं। तप का अर्थ है अग्नि, अग्नि का अर्थ है सब कुछ भस्म हो जाना। तप का अर्थ ही है अग्नि। अग्नि के बाद फिर कोई परीक्षा नहीं होती। अग्नि परीक्षा एक अंतिम परीक्षा मानी जाती है। अग्नि परीक्षा के बाद फिर कोई अशुद्धि नहीं रहती। अग्नि परीक्षा के बाद या तो जल के भस्म हो जाएगा या उसकी सारी खोट निकल जाएगी। उसके बाद के धर्म मैंने कल बताया था, हमने जब उस तप की पूर्णता को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की तो फिर उत्तम त्याग धर्म ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी जरूरत है, जो तुमने अपने लिए है, उनमें से कुछ दान दो। कुछ दान दिलाकर, कुछ त्याग कराकर शेष बची हुई वस्तु का उपयोग करो, उपभोग करो। लेकिन आज उत्तम आकिंचन धर्म, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आदत बिगड़ जाए कि हमें जो छूट दी गई है ये वैलिड है। हमें छूट दे दी गई कि इतना रख लो, कुछ दान दे देना, बस ठीक है। टैक्स भरते जाओ और कमाते जाओ, दान देते जाओ और पाप करते जाओ, कीचड़ लगाते जाओ और नहाते जाओ, गलतियां करते जाओ और आई एम सॉरी प्लीज कहते जाओ, जूता मारते जाओ, दुसाले से पहुंचते जाओ। क्योंकि रास्ता मार्ग, त्याग धर्म एक इतना सस्ता मार्ग, सरल मार्ग था जिसमें सब में कह दिया तुम जो कुछ करते हो उसको अपने स्वीकार करो, लेकिन कुछ उसमें से खूब कमाओ पर दान दे देना, बस वैलिड हो गया, क्लीन चिट मिल गई। अब तो हम पापी रह ही नहीं सकते क्योंकि हमने दान दे दिया। अब तो कोई डर ही नहीं, पैसा 1 नंबर का हो गया। अब काहे का डर है? अब तो कोई डर है ही नहीं। अब काहे का डर है? जो चीज हमारी जिंदगी में थी हमने सब एक अंश, कितने % पर सिलेंडर हो गए थे अपन? 50 से शुरू हुआ था, फिर 30 पे आया, 30 से 10 पे और 10 पे तो कई लोगों तो 1% पे आ गया। अब जैसे ये छूट मिल जाती है, आप लोग अक्सर कहा करते हैं, कोई रात्रि भोजन कर रहा हो 10 लाख क्षण, अरे भाई तुम तो 10 लाख क्षण पर में दिन में खा देते, वो हमारे 10 दिन तक ही था। 10 दिन तक खाता हो गया, अब तो खाने में कोई बाधा नहीं। हमने तो ये त्याग किया था, इतने दिन का किया था, अब तुम सब क्लीन चिट ले लेते हो। 90% लोग बहाना बनाते हैं। महाराज ने कहा था ना, अभिषेक कर लेना सब पाप धुल जाएंगे। दिन भर पाप करेंगे, सुबह अभिषेक कर लेंगे, हो जाएगा काम। दिन भर गंदे होते हैं, शाम को नहा ले। प्रतिदिन अपन खूब जम के पाप करो, सुबह अभिषेक में सब धुल जाना है। तामसी कल मस गणोन्मथ नाय देव। सुबह अभिषेक को चलेंगे, चिंता मत करो, आज में से पाप हो गया, ये हो गया, ये हो गया। काय को घबरा रहा है? सुबह अभिषेक को चलेंगे, सब धुल जाएंगे। देखो मैं इतना गंदा हो गया, मैं ये गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया, क्यों घबरा रहा है? नहा ले, अभी हाल ठीक हो जाएगा। बोलो मन को कितना स्वच्छंद कर दिया त्याग धर्म ने।
कितना स्वच्छंद कर दिया कि भगवान का अभिषेक कर लेंगे। हाँ देखो, उसको पीछे ले जाओ थोड़ा। ये पंखे हैं तुम्हारी, करें क्या, मानते नहीं हो। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो त्याग धर्म की जो स्थिति बनती है, वह स्थितियां अपने आप में विचारनी हो जाती हैं। और उसकी स्थितियों को सोच करके हमें उन पर विचार करना चाहिए कि कोई चीज यदि हमारी मजबूरी में कोई छूट दी गई है, हमसे कहा गया है कि अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो 90% कहेगा पाप खूब करो, वो तो धुलने का साधन हो गया ना। यही तो हम कहते हैं, इधर अभिषेक में पूजा की थाली होती है, उसमें दीप जलाने में पाप लगता है, धूप खेने में पाप लगता है, लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि मंदिर में पंखा लगाने में महापाप लगता है। इनकी नहीं करेंगे, पंखे तो बनाएंगे, अरे पंखे लगाने का शौक है तो जालियां लगाओ, नहीं है तो अपने आप में क्यों जीवों को, बेचारे वो भी सुचंद होकर विचरण करते हैं, और आपके थोड़े से शौक से उनकी जिंदगी पर सवाल उठ जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को कोई जाके तलवार मार दे तो अपन सबको, अरे भैया अनर्थ हो गया, शिविर में अनर्थ हो गया, एक को तलवार हैं। पक्षियों के लिए तो यही पंखे तलवार हैं, उनका जीवन तो यही कहलाता है। छोटे, जितना छोटा जीव होगा उतना छोटा सा हथियार, बाधक बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ी बहुत कभी छूट दी गई है तो उस छूट को दो रूप में लेना चाहिए। उस छूट को मर्यादित करो। जो छूट दी गई, कल कहा था ना, जो छूट दी गई है, जो तुम्हारे कहने पर मजबूर पे कृपा की गई है, उस जो भी छूट तुम्हारी जिंदगी में मिली है, जो थी नहीं, मजबूरी ने, आगम ने हमें गिड़गिड़ाए, हम रोए, समकिए, बड़ी करुणा करके हमें छूट दी गई है, उस छूट का कभी पूरा प्रयोग मत करना। उत्तम त्याग धर्म ने यही बताया, तुम्हें सब छूट दे दी गई है लेकिन पूरा उपयोग नहीं करना। तुम रोटी बनाओगे, खाओगे, लेकिन पूरा नहीं खाओगे, कमाओगे लेकिन पूरा उपभोग नहीं करोगे। उसको मर्यादित करो, सीमित करो, कुछ ना कुछ करो कि मैंने जो छूट हमें दी गई है, हमें नहाने की छूट दी गई है, मर्यादित करो। हम अष्टमी चौदस के दिन उपवास करेंगे। हमें खाने की छूट दी गई है, हम अष्टमी चौदस नहीं खाएंगे, हम दशलाक्षण में नहीं खाएंगे। जब जब एक सूत्र बनाए, मोटिवेशन करे, जब जब चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, जो जो छूट दी गई है, उस छूट में से कुछ ना कुछ बचत करो। आपको रात्रि में छूट दी गई सोने की, आप बचत करो। हम सुबह 1 घंटे पहले उठेंगे, छूट है सुबह तक सोने की, लेकिन हम 1 घंटे पहले उठेंगे। हमें छूट है कि आप दिन भर में कमाने जाओ, मैं 1 घंटे पहले कमाई बंद कर दूंगा। आपको छूट है कि भाई अब 1 घंटे सब शयन करेंगे, हम 15 मिनट पहले उठेंगे। छूट में से कम करो, जितना कम। जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में पर प्रत्यय को, तुम अपने भगवान से तोलो, हम भगवान से तोलते हैं, तुम मेरे से तोल लेना। वास्तविक स्वरूप किसका है? सिद्ध भगवान का। वास्तविक स्वरूप किसका है? सिद्ध भगवान का। अब सिद्ध भगवान के बाद अपन आते हैं अरहंत भगवान को ले लो। अब अरहंत तो सिद्ध भगवान का सही रूप है, यथाख्यात है, यथा स्वरूप है। अब उनके अलावा हमारा स्वरूप वैसा होना चाहिए। पहला निर्णय करो,
हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? सिद्धों के समान। मेरा सिद्ध स्वरूपी स्वरूप है, मेरा अरहंत स्वरूपी जिन मुद्रा है मेरी। अब उनके अलावा आपके पास क्या अधिक है जो उनके पास नहीं है और तुम्हारे पास है? भगवान के दर्शन करने ऐसे नहीं जाया करो। दर्शन करने का अर्थ है तुलना करो, क्या इनके पास नहीं है और क्या मेरे पास है। क्या वो नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। क्या वो नहीं सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं। क्या वो नहीं देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। बस ये तुलना किया करो। तो नोट करो, जो जो चीजें तुम्हारे पास सिद्ध भगवान के अलावा हैं, अरहंत के अलावा हैं, हम मुनियों से कहा गया। सिद्ध को समान तेरा स्वरूप था, सिद्ध समान तुझे रहना था, लेकिन बोल सिद्धों के अलावा तेरे पास क्या क्या छूट ले ली। तुरंत कहा ठीक है, जो जो छूट तूने मुनि अवस्था में ली है, सिद्धों में नहीं थी, उसको सीमित करो। वो बोलते नहीं हैं, तुम बोलना सीमित करो। वो देखते नहीं हैं, तुम देखना सीमित करो। वो कुछ करते नहीं हैं, तुम करना कम से कम वो हमेशा नहीं करते। तुम 2 घंटे सामयिक में बैठकर कुछ मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो। हमें तो छूट है, हम तो मुनि महाराज हैं, हमें बोलने की मनाही थोड़ी है, हमें तो छूट है। नहीं, छूट का दुरुपयोग मत करो। छूट को अपने आप में, उसके जीवन को, छूट को समझो दुर्भाग्य। छूट को समझो, सुनना, अरे हमें तो छूट दे दी महाराज ने, हमें छूट को समझो दुर्भाग्य। मैंने एक दिन कहा था, बड़ों की जब जब तुम्हारे ऊपर कृपा करे, तब तक तुम अपना दुर्भाग्य समझना। बड़ों का सहारा जब जब लेना पड़े, दुर्भाग्य समझना। बड़ों के सहारे पर चलना पड़े, दुर्भाग्य समझना। बड़ों का आलम्बन लेना पड़े, दुर्भाग्य समझना। पर का सहारा लेना पड़े, दुर्भाग्य। जब जब किसी भी चीज का, भगवान का भी सहारा लेना पड़े, सौभाग्य नहीं है। गुरु का सहारा लेना पड़े, सौभाग्य नहीं है। यहाँ तक कि जैन दर्शन आकिंचन धर्म है, नमोकार मंत्र का सहारा लेना भी सौभाग्य नहीं है। किसी भी पर पदार्थ, चाहे भगवान से लेकर कोई भी पर पदार्थ हमारी जिंदगी में यदि छूट मिल रही है, सहारा लेने की बात कही, कोई कुछ नहीं, वैलिड है। भगवान का नाम लेना वैलिड है। मुनि महाराज जो बड़े मुनिराज होते हैं, जब जब उन्हें नमोकार मंत्र की माला फेरना पड़ती है, वे अपना दुर्भाग्य मानते हैं, धिक्कारते हैं कि हे भगवान कैसा पापी हूं मैं, मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। मुनि बनने के बाद आपका सहारा ले रहा हूं। कोई बड़ा लड़का हो, 20-25 साल का हो गया हो, और माँ के बिना नहीं चले तो सौभाग्य की दुर्भाग्य, पिता के सहारे के बिना नहीं चल पाए तो सौभाग्य की दुर्भाग्य। नहीं, हम तो जिंदगी भर माँ की गोदी में चलेंगे, ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। ऐसे ही मुनि बनने के बाद नमोकार मंत्र, मुनि बनने के बाद भगवान की माला, मुनि बनने के बाद भगवान का आलम्बन लेना, ये सौभाग्य नहीं, उत्तम आकिंचन धर्म मुनियों को कहता है। ये दुर्भाग्यमान, और दुर्भाग्य को कभी भी मार्ग मत बना देना, ये अपवाद मार्ग है। आप ग्रस्त हैं, आपको बहुत बड़ी छूटें दी गई। त्याग धर्म ने छूट दे दी, और आपने कल स्वीकार भी कर लिया, महाराज ये ठीक है, हमें सब करने की छूट दे दी। इतनी तो कहा है कि 1% दे देना। क्यों ना सारे डाकुओं से कह दिया जाए, डाका डालो, जितनी चोरी करो 25% खाते में जमा कर देना। राजा कह दे छूट करो, जो तुम्हें करना है, जो कमाई करो सब में। कैसा रहेगा?
जैसे तुम्हें कमाई में कि ऐसे डाकुओं को कह देवे, अनर्थ हो गया। त्याग धर्म के दिन जो तुम्हें छूट दी है, क्यों आया आकिंचन धर्म? क्योंकि त्याग धर्म की छूट से घबरा गए आचार्य, ये लोगों ने तो क्लीन चिट ले ली, ये तो मस्त हो गए। कुछ नहीं, 1% देना है, फिर खूब कमाओ जम के, खूब खाओ, पहले महाराज को आहार करा दो, फिर जम के छको, फिर कौन रोक रहा है? महाराज कितनी देर खाएंगे? महाराज को खिला दिया बस, अब तो महाराज खा सकते हैं, कोई बात नहीं। भगवान की पूजा ही करने को कहा, पूजा कराओ, कम से कम पूजा करो, सब बाद में तो सब कर सकते हैं। भगवान को 1 लोटा ढालाओ, कोई बात नहीं, सारे 24 घंटे की गंदगी साफ हो जाएगी। जलाओ कम की गंदगी, सुबह तो सब धुल ही जाना है। त्याग ने दान के बाद आकिंचन का महत्व, एक एक धर्म एक एक के प्रति महत्वपूर्ण होते जाते हैं। जब चिंतन की कसौटी पर इनको कसता हूं तो एक धर्म दूसरे धर्म की छूट का सहायता करता है। ये छूट नहीं, ये दुर्भाग्य है। दान देना हमारा दुर्भाग्य है, तप करना हमारा सौभाग्य था। सब त्याग देना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें छूट देना पड़ी। एक व्यक्ति वो है जिसके 99 नंबर आए, वो गिड़गिड़ाया, गुरुजी। एक व्यक्ति के 23 नंबर आए, 23 नंबर पर आते ही गुरु ने कृपा की, इसके 10 नंबर दे दिए जाएं गुरु कृपांक के। गुरु की कृपा देखना, कितने नंबर की? 10 नंबर की कृपा। नाचो, 10 नंबर ने गुरु ने कृपा कर दी। 99 नंबर वाला कहता है, गुरुजी हमें 1 नंबर दे दो। कितना मांग रहा है? बस 1 नंबर दे दो गुरुजी, तुम्हारे पांव लगे हैं। पूरे कोई कानून नहीं है। 99 नंबर वाले को 1 नंबर नहीं दिया गया और 23 नंबर वाले को 10 नंबर दे दिए गए। ये अंधेर नगरी है कि नहीं? कितना अनर्थ है। 10 नंबर कोई मायना रखता? वो कह रहा है 1 नंबर दे दो गुरुजी, मैंने सब कुछ कर लिया, 99 तक पा लिया, कोई प्रावधान। पास होने वाले के लिए कोई भी 1 नंबर की छूट नहीं है। पास होने वाले को 1 नंबर की भी छूट नहीं है, 1 नंबर की भी नहीं। एक तो क्या, आधे नंबर की भी छूट नहीं। सारी छूटें किसको हैं? तो तुम्हें गुरु कृपा चाहिए ना, गुरु कृपा चाहिए, दुर्भाग्य है। बोलो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक को 10 नंबर की गुरु कृपा मिल रही है, कृपांक कहते तो गुरु कृपांक ही कहते हैं, और एक को 1 नंबर भी नहीं मिला। कौन है जो गुरु की कृपा, गुरु का प्रशंसा का पात्र नहीं? कौन दुर्भागा है? जैसे गुरु ने 1 नंबर भी नहीं दिया, 1 नंबर भी नहीं, और एक को 10 नंबर दे दिए। बोलो दुर्भागा कौन है और भाग्यवान कौन है? उत्तम आकिंचन धर्म। कौन है कौन दुर्भाग्यशाली, कौन सौभाग्यशाली? जिस पे गुरु कृपा हो। महानुभाव, गुरु कृपा को सौभाग्य नहीं मानना, दुर्भाग्य मानना। और जिसको 1 नंबर भी गुरु ने नहीं दिया, उससे कह रहे हैं कि नहीं, तू मेरे 1 नंबर पर नहीं, तू 1 नंबर भी तू स्वयं कमाएगा, क्योंकि तू आकिंचन धर्म को स्वीकार कर। गुरु से 1 नंबर भी नहीं लेना, 1 नंबर भी नहीं लेना। अब तुम्हारे गुरुजी बता दो कौन से खुश होंगे? वो तो तुम्हारी बात कह रही। तुम गुरु एक व्यक्ति को 10 नंबर गुरु देता है और तुम्हें 1 नंबर भी नहीं देता है, ऐसे गुरु से तुम खुश होगे कि नाराज होगे? एक को 10 नंबर दे दिया, तुमने 1 माना नहीं दिया, तो तुम खुश होगे या नाराज होगे? मूर्ख तो नाराज होगा। देखो भैया सुनो, ये गुरु जी हैं, वो 10 नंबर दे दे, जैसे इनका कोई, अब क्या कह दो, पता नहीं क्या करो।
और मैंने 1 नंबर मांगा तो कह दिया नहीं तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आजकल के गुरु महाराज सब पक्षपाती होते हैं, मुंह देखी करते हैं। यदि सच्चा शिष्य होगा आकिंचन वाला तो वो कहेंगे सच्ची कृपा गुरु ने मेरे ऊपर की, मेरे लिए 1 नंबर नहीं दिया। इसका अर्थ गुरु जानते हैं कि ये इतना महान है कि इसे नंबर की जरूरत ही नहीं है। तुम समझ रहे हो गुरु ने पक्षपात किया, तुम समझो कि तुम्हारी योग्यता कितनी है, कितना बड़ा विश्वास है। एक बेटे को 1 कौड़ी भी नहीं दी, एक को सारी वसीयत दे दी। पिताजी से अंदर से पूछो, कहते इसको क्या करना, ये तो माटी छूता है, सोना होता है। ये है दुर्भागा कर्म फूटा जो नाकद जिंदगी भर कमा नहीं पाएगा। इसलिए मुझे इसको जिसको पिता वसीयत देवे समझ लेना तुम्हारे पिता की दृष्टि में वो दुर्भागा है, और जिसे 1 कौड़ी भी नहीं देवे समझ लेना पिता की दृष्टि में तुम बहुत महान हो। जब मंथरा ने कहा कि रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे, क्या वो शांत बैठ जाएंगे? तो कैकेयी क्या कहती है, मंथरा दुनिया में रामचंद्र जी को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो ऐसा बेटा है कि मेरा भरत मेरी बात टाल सकता है लेकिन राम नहीं। वो जितना हम उसके लिए कहेंगे वो उतना ही सौभाग्य मानेगा, और ये कहेगा कि माँ ने कम से कम मुझे इसके योग्य तो समझा। 1 कौड़ी नहीं मिल रही है तुम्हें, समझ लेना। तुम पॉजिटिव थिंकिंग और आज पावर थिंकिंग। नाचो गाओ, पिताजी के पैर छुओ, सब में प्रशंसा करो। मालूम मैं पिताजी की दृष्टि में कितना हूं। अरे भाई तुझे तो कुछ भी नहीं दिया, उसको तो सारी संपत्ति दे दी। बोले यही तो पार है, वो दुर्भागी है, वो जिंदगी में फेल हो रहा है, वो 23 नंबर लाया है, इसलिए पिता ने 10 नंबर दे दिए और मैं पास हुआ हूँ। पिताजी जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत। अंदर की बात होती है। इसी प्रकार अब मैं गुरु से पूछता हूँ, सच्चा गुरु किससे खुश होगा? सच्चे गुरु की बात कर रहा हूँ। एक बेटे को 10 नंबर ग्रेस देना पड़ रहा है, कमा करके देना पड़ रहा है, मकान बना के देना पड़ रहा है, स्वयं कमा रहा है, उसको बेटे डाल रहा है। उस बेटे से सच्चा गुरु, खोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, खोटा गुरु तो मोह से कहेगा, मोह भाव आएगा, राग भाव आएगा, लेकिन सच्चा गुरु कहेगा यह है मेरा दुर्भागा। और जिसको 1 नंबर भी नहीं दे रहा है, सच्चा गुरु, जो गुरु से आशीर्वाद भी नहीं लेता, कोई सहायता नहीं करता, लेते ही नहीं सहायता, अपने दम पे जीता है, सच्चा गुरु कहेगा यह है मेरा सौभाग्य, मैंने ऐसा शिष्य पाया। बस ये मात्र 363 मतों में संसार में ये आकिंचन धर्म जैन दर्शन में है। सारी दुनिया के दर्शनों में जो भगवान का सहारा लेता भगवान खुश होते हैं। जैन दर्शन का मात्र एक सहारा है। जैन दर्शन महावीर स्वामी कहते हैं, जो मेरा सहारा लेकर मेरी भक्ति कर रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। और जो मेरा बिना सहारे के बिना अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है वो मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा जैनी है। जैन दर्शन भक्ति नहीं चाहता। तो भगवान भी कहते हैं, जैसे एक पिता बेटे को देखना चाहता है कि मेरे बिना सहारे के जाए, वो पिता शांति से मरता है कि अब बेटा अपने पैर पर। ऐसा ही महावीर स्वामी कहते हैं, धन्य है रे मुनि तू मेरे सहारे के बिना जी गया। आज सामायिक मेरा नाम लिए बिना कर ली और कोई राग द्वेष नहीं हुआ, कोई कषाय नहीं आई, कोई परिणामों उद्वेलना नहीं आई, मेरा नाम भी नहीं लिया। इतनी क्षमता, नमोकार मंत्र में नहीं पढ़ा और सामायिक हो गई।
किताब खोल के देखी नहीं फिर भी ज्ञान हो गया। ईलिया समिति का प्रयोग नहीं कर गया फिर भी 24 घंटे निकल गया। मैंने ईलिया समिति की छूट दी थी, भाषा समिति की छूट दी थी, चलो फिरो, और तूने इनका उपयोग ही नहीं किया। भगवान ने छूट दी है हमें 28 मूल गुण पालन करने की, और हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान कहते वाह, छूट देने का इसने लाभ नहीं उठाया, बल्कि छूट मिलने पर उस छूट का उपयोग ही नहीं किया। छूट लगे रहो रिजर्व में, मिलेगी छूट, और छूट का उपयोग नहीं। बाप से संपत्ति मिलेगी, देगा बाप, ठीक है पिताजी लेता हूं, पिता की संपत्ति, लेकिन रख लेना, उपभोग मत करना, उपयोग मत करना। इसी ललित नगरी का उत्तम आकिंचन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यही चीज आपको सब मिला है मानवा, कल सब छूट दे दी है। आकिंचन धर्म कहता है कि नहीं, विचार करो, जो छूट दी गई है उसको भी छोड़ना है, जो छूट दी गई है उसको भी छोड़ना है। तुम्हें 2 जोड़ी कपड़े की छूट दी गई है, अब महाराज अपन को तो छूट तो है ना, नहीं नहीं, आकिंचन धर्म कहता है ये तो त्याग दिन के दून दी थी, तुम गिड़गिड़ा रहे थे, तुम रो रहे थे, तुम ठुठुर रहे थे, तुम्हें लज्जा आ रही थी, तुम्हें शर्म आ रही थी, हैं, तुम्हें शर्म लग रही थी, धर न सके दीन संग, अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, तात परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। तुम्हें शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी, विकारों से भरे, इसलिए क्या ओढ़ ले 2 दुपट्टा, छूट दी गई थी मजबूरी में। लेकिन आकिंचन धर्म कहता है ये धोती दुपट्टा भी छोड़ना है, जो छूट दी गई वो छोड़ना है। सब तो तुमने त्याग कर दिया था, ये बचा, आज ये भी छोड़ना है। आपको जितने धन दौलत की छूट दी गई थी वो भी छोड़ना है, जो भोजन की छूट दी गई थी वो भी छोड़ना है। आकिंचन धर्म कहता है दान देकर भोगना नहीं है, जो भोगने को बचाए उसको भी आज दान भी खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं टैक्स भरे जाओ, कमाए जाओ, बहुत सारे लोग दान दिए जाओ, करे जाओ, अपन को तो छूट है बोलने की। भाषा समिति से बोलूंगा, दिन में बोलूंगा, रात में बोलूंगा, नहीं, छूट नहीं। इसी ललित नगरी में एक बरांग नाम का व्यक्ति हुआ है। वो अपने पिताजी बहुत चाहते थे उसे, बहुत चाहते, और वो इतना स्वाभिमानी था कि वो पिता की राजगद्दी लेना नहीं चाहता था, और पिता उसी को राजा बनाना चाहता था, वो राजगद्दी लेना नहीं चाहता। एक दिन भाग गया, राजगद्दी मिल गई, एक वो थे कि राजगद्दी दी नहीं, राजगद्दी दी नहीं। एक वो व्यक्ति है जिसे कर्म ने कुछ दिया नहीं, हाँ वो भी है, कर्म ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया गया, राजगद्दी भी नहीं दी गई। और एक वो है जो सब तरफ से मिल रही है, कर्म से भी मिल रही है, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। साधु को देखना, सबसे ज्यादा चौके में तुम थाली लिखाते हो, सब दे रहे हो, नहीं खाऊंगा तो तुम्हें दुख होगा, साधु दे रहा है, मिल रहा है, छूट का, खाने की छूट है, खा सकते हैं, भक्ष है, आगम की आज्ञा है, फिर भी साधु कहता है नहीं, छूट का पूरा लाभ नहीं लेना, उसमें भी कम करो। बरांग भाग गया, भागते भागते यहाँ आया। ललित नरेश रहे होंगे, कभी नाम बदलते रहते हैं, ललित नगरी था, ललित राजा था। उसने एक मथुरा नरेश से युद्ध चलना था, आगम की कहानी, वो जीत नहीं पा रहा था। उसने डंडोरा पीट दिया, जो मेरे राज्य को जीतेगा, जो फलाने राजा को जीतेगा, मैं उसको आधा राज्य दूंगा और मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा।
बरांग ने सुना, बीड़ा उठा लिया। उठाते ही युद्ध हुआ। बरांग ने मथुरा नरेश को जीवित ला करके लाला ललित के सामने रख दिया। राजा ललित कहता है, मेरे संकल्प के अनुसार मेरी कन्या का विवाह तुमसे होगा और आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ। बरांग कहता, मैंने बाप का ही नहीं लिया तो ससुर का क्या लूंगा? मैं बाप की संपत्ति पर नहीं जिया तो ससुर का क्या लूंगा? मैं बाप की संपत्ति को ठुकरा दिया तो ससुर की क्या संपत्ति लूंगा? उसने कहा, साहब ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। रही बात, मैं श्रावक हूं, कन्या को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन राज्य धन दौलत को स्वीकार नहीं करूंगा। ललित राजा कहता, मैं भी क्षत्रिय हूं, जो कह दिया है वो तो लेना पड़ेगा। पंचायत बैठी, पंचायत में निर्णय हुआ कि ललित राजा है, तुम एक सामान्य श्रावक हो, राजा की प्रतिज्ञा भंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो हो जाए। देखना महानुभाव, आकिंचन धर्म तुम्हारे पास है। जो मैं कह रहा हूं, छूट का भी उपयोग नहीं करता सही स्वाभिमानी। छूट है, ये ले सकते हो, कोई आगम से बाधा नहीं है। जो और महान मुनिराज होते हैं, बड़े बड़े जो चतुर्थकारी ने, उनको सब छूटें थी। वे चतुर्मास में यहाँ वहाँ चल सकते थे, लेकिन उन्होंने छूट का फायदा नहीं उठाया, ध्यान में बैठ गए। वो हार को उठ सकते थे, लेकिन 4 महीने का उपवास कर लिया। वे बोल सकते थे, भाषा समिति से मौन ले लिया। सब कुछ कर मिल रहा है, छूट मिल रही है। आपको भी जो जो छूटें तुम्हें ग्रस्त में दी गई हैं, उन छूटों को छूट मानकर स्वच्छंद मत हो जाना। जो जो वैलिड है वो भी एक दिन छोड़ना है। ललित नरेश में बरांग ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। ले लिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ले तो लिया मैंने, अब आधा राज्य मेरा है, मेरी संपत्ति है। उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट हुआ। उसने कहा, जो संपत्ति मुझे मिलेगी, ललितपुर के चारों ओर जनेन देव के मंदिर बना दो। ये 2 कहानियां हैं। देवपद खेपद के लिए राजगद्दी मिली, हमने सुनाया था एक दिन, संवेद शिखर की वंदना से। जब वो आए, बोले कि बिना उसकी भी तो जिंदगी चल रही थी, थोड़ी परेशानी से चल रही थी, ये धन दौलत का क्या करेंगे? ये जनेन भगवान के दर्शन से मिला है, जिंदगी तो सामान भी चल जाती है। उन्हें जो कुछ भी सेठ के द्वारा वसीयत में मिला था, सारा धन देवगढ़ में लगा दिया और देवगढ़ के मंदिर बना दिए। उत्तम आकिंचन धर्म जो मिला है, जो है, जो वैलिड है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये पर है, क्योंकि पर है। कभी कभी महानुभाव इतराया मत करो। मैंने तो अब महाराज की आज्ञा मान ली, आगम की आज्ञा मान ली। श्रावक के लिए कोई दोष नहीं है कपड़े पहनने में, कोई दोष नहीं है 2 टाइम खाने में, कोई दोष नहीं है व्यापार करने में। बस महाराज ने कह दिया, दान देते जाओ, करते जाओ। ये जो धारणा तुम्हारी बन गई है, पाप करते जाओ, पुण्य करते जाओ, कितना कुछ कर लो, शाम को प्रतिक्रमण कर लो, तस्मिच्छामि देखो। ऐसा करने वाला एक था, एक मन चला बच्चा था, तो एक मटके के पास बैठ गया, कुमार के पास, और एक मटका फोड़ दे, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दूसरा फिर तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुमार ने कहा, क्या कर रहा है? बोले, मटका फूट गया, क्षमा तो मांग ली, और क्या चाहता है? तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुमार ने कहा, अच्छा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। उसने एक जम के झापड़ दिया, बोले तस्मिच्छामि दुक्कड़म। फिर एक और झिड़ाया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे थे, तुम मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसका बहुत लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तम आकिंचन धर्म एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि जो जो तुम्हारी जिंदगी में छूट हो, चाहे श्रावक हो, चाहे मुनि हो,
चाहे तुम्हारा घर हो चाहे कुछ हो, चाहे बेटा हो चाहे पिता हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो चाहे बंधु हो, जो जो तुम्हारे लिए छूट मिली है बस आज उनकी निंदा करना है। बुराइयों की निंदा नहीं, पापों की निंदा नहीं, वो तो अपन संयम के दिन कर चुके, छोड़ चुके। आज जो हमें छूट है, हमें प्रवचन की निंदा करना है। कैसा दुर्भागा हूं मैं बोल रहा हूं। बोलो भैया, कौन से आगम में मुझे बोलने की मना की गई? मैं प्रवचन दे सकता हूं कि नहीं? आगम में नहीं। आकिंचन धर्म कहता है बोलो, मैं ना जाने कौन से जन्म का पाप किया है जो प्रवचन दे रहा हूं। दुर्भाग्य मेरा। सौभाग्य तो वो था कि मुझे वचन गुप्ती में लीन रहना चाहिए था, लेकिन ये जो बोलने की छूट दी गई है, ये 10 नंबर का ग्रेस दिया गया है। यानी हम फेल थे तो उन्होंने कहा बोल लेना। पहले तो क्या कहा था? मौन रहना। फिर उन्होंने कहा मेरे से तो नहीं चलेगा, फेल हो गया ना तो ठीक है। उन्होंने कहा भाषा समिति से बोलना। ये भाषा समिति 10 नंबर के गुरु कृपांक हैं। सौभाग्य मानू के दुर्भाग्य मानू। चल रहा हूं, देख के चल रहा हूं, हिरिया समिति से चल रहा हूं। मैंने कौन सा पाप किया जो मैं हिरिया समिति का पालन करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। महाव्रतों में अभी तक यही सुना है, बड़ भागी रत्नत, बड़ भागी हैं रत्नत्रय धरे, बड़ भागी हैं जो मुनि महाराज हैं, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, वे बड़ भागी हैं। बहुत बड़ो, तुम भी बड़ भागी कहते हो, महाराज भी, लेकिन उत्तम आकिंचन धर्म कहता है मान के मैं दुर्भागी हूं, क्योंकि मैं देख के चल रहा हूं। आगम की छूट है। सच्चा मुनि कहता है भगवान, ये छूट का उपयोग, ये हिरिया समिति, इसका अर्थ है कि आपने जान लिया कि मैं फेल हो गया हूं बाहुबली जैसा ध्यान करने में, इसलिए कहा जा तुझे हिरिया समिति की छूट देता हूं। एक बार आहार करने जाता है व्यक्ति, आगम की छूट है, कोई दोष नहीं है। मुनि व्रत में कोई दोष आने वाला नहीं, कोई दोष आने वाला नहीं। इसलिए आकिंचन धर्म कहता है, सच्चा मुनि कहेगा हे भगवान मैंने कौन से पाप किए? कोई बाधा नहीं है, मुझे आहार लेना पड़ रहा है। सही तो वो था कि मैं दीक्षा के दिन मोक्ष पर्यंत निराहारी रहता, लेकिन मैं फेल हो गया, इसलिए एक भुक्ति रख दी गई। एक भुक्ति किन मुनिराजों को रखी गई है? एक बार खड़े होकर भोजन कर लेना, इसमें अहंकार नहीं करना। देखो मैं महावीर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, महावीर ने जो कहा वो करा। अरे दुर्भागा कहीं का, ये महावीर ने मजबूरी में तेरी पे दया करके दी है। महावीर तो चाहता यही था कि दीक्षा के बाद बाहुबली जैसा बैठा रहे, आहार को उठे ही नहीं। ये है उत्तम आकिंचन धर्म। अब उतना तो नहीं कर पाओगे, कम से कम आहार को जाते समय सौभाग्य नहीं मानना। क्या मानना? दुर्भाग्य मानना। आकिंचन कह रहा है कम से कम ये तो कह दे आहार को जाते समय दुर्भाग्य है। 28 पीछे लगाना। ओहो, तुम कहते हो ना पीछे रे पीछे तूने कौन सा पुण्य किया है, राजों ने हाथों में थाम लिया है। और हम आज उत्तम आकिंचन धर्म, बोलो पीछे की छूट भगवान ने दी है कि नहीं? मुनिव्रत तो खंडित नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है जो मुझे पिछी लेना पड़ी। गुरु ने, भगवान ने दी है पिछी। कांप गया सच्चा मुनि, गुरुदेव पिछी दे रहे हो, इसका अर्थ है कि मैं फेल हो गया हूं, फेल हो गया हूं। मैं बाहुबली भगवान जैसा नहीं बैठ सकता, इसलिए कहा है पिछी लेके चल, उठना बैठना करना। ये दुर्भाग्य है। कमजोर मुनियों का साधन है पिछी। जो बलजोर मुनिराज होते हैं तीर्थंकर बाहुबली जैसे, उनको पिछी की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो गुरु कृपा है, कृपांक है। जब जब मैंने पिछी देखी
तब तक मेरा दुर्भाग्य है। मैंने कौन से पाप किए कि मुझे पिछी का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई बाधा नहीं, आगम से बाधा नहीं, साथ से बाधा नहीं, लेकिन दी हुई छूट पर भी दुर्भाग्य जो मानता है वो आकिंचन धर्म को समझ सकता है। यानी सच्चे मुनि पिछी लेकर खुश नहीं है, ले तो लेंगे लेकिन कब खुश होंगे? आहा, दीक्षा लेते ही पिछी की याद ही नहीं आई, पिछी लेने ही नहीं पड़े और आराम से ध्यान में। पिछी कब लेना? उठना बैठना चले फिरे, चलना फिरने का त्याग कर दिया। पिछी भी जहां छूट है, छूट को भी दुर्भाग्य मानो। मेरा मूल विषय आज समझना। कल त्याग धर्म का क्या था? जो छूट दी है उसमें से दान देकर भोगो, और आज क्या है? जो छूट दी गई है वो दुर्भाग्य मानो, दुर्भाग्य मानो। जो जो छूटे आप गृहस्थ लोग भी करना, आपको जो जो मकान बनाने की छूट है, कोई बाधा नहीं है। श्रावक मकान बना सकते हो, बस मकान बनाने के बाद सौभाग्य मत मानना, हे भगवान बहुत बड़ी कृपा हो गई, बस इतना सा करना। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मनुष्य होकर के भी मकान में रह रहा हूँ। मेरा स्वभाव तो अनगारी था और मैं आगारी बन रहा हूँ। आगारी बनना सौभाग्य कि सौभाग्य? दुर्भाग्य। मैं शादी कर रहा हूँ, करना कोई बाधा नहीं, गृहस्थ हो, लेकिन बस एक ना, मैं कैसा पापी दुर्भागा हूँ कि मैं गृहस्थी में फंस रहा हूँ। जो जो गृहस्थी में तुम करने लायक हो, बस उसको आज दुर्भाग्य मान लेना। जो कुछ भी तुम करते हो, गृहस्थ अवस्था को बाधा नहीं पहुंचा रहा हूं, बस जो जो तुम्हारी वैलिड है। अनवैलिड की तो चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। जब मैंने पिछी अनवैलिड है कि वैलिड है? वैलिड है। कोई मुनिव्रत खंडित नहीं होता है, बल्कि मुनिव्रत पलता है। लेकिन फिर भी जब जब पिछी उठाना हमारे दुर्भाग्य का प्रतीक है, क्योंकि हम निर्वृत्ति में नहीं रह पाए। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में श्रेष्ठ कौन है? निर्वृत्ति और प्रवृत्ति श्रेष्ठ कौन है? पिछी उठाना क्या बता रहा है? प्रवृत्ति दुर्भाग्य है। यदि निर्वृत्ति में रहते, आकिंचन धर्म को कोई सादा मत समझो। पिछी उठाना दुर्भाग्य महसूस हो जाए, उसको बोलते हैं उत्तम आकिंचन धर्म। जहां सारी की सारी भगवान अकिंचित कर हो गया, पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने। और कह दूं एक बात, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी अकिंचित कर हो जाते, उसको बोलते आकिंचन। मेरा स्वभाव तो सिद्ध स्वरूप था, मैं कहाँ रत्नत्रय में लगा हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाल रहा हूं, जीवन भर हो गया। एक अंतर्मुख में जाना चाहिए। ये बताएं महानुभाव, कोई व्यक्ति एक क्लास में पढ़ता है, दूसरी साल भी उसी में पढ़े तो सौभाग्य दुर्भाग्य? तीसरी ओर पढ़े तो, और जिंदगी भर पढ़े तो उत्तम आकिंचन कह रहा है। कितने दिन हो गए मुनि बने? कितने हो गए भैया मुझे पता नहीं। महाराज भी कितने हो गए? हमें भी कितने हो गए? हो 43 साल से एक क्लास में पढ़ रहा है पट्टा, और कहता है आई एम मुनि। एक अंतर्मुहूर्त की मुनि दशा थी। आकिंचन एक अंतर्मुहूर्त की मुनि दशा थी, और आज 43 साल से उन्हीं क्लास में पढ़ रहा है। और फिर कहते हो जय जय गुरुदेव। उत्तम आकिंचन कहते शर्म कर, पूरी जिंदगी उसी क्लास में निकालेगा, उसी क्लास में निकालेगा। एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा यदि कोई मुनि रहता है मुनि पद पर, समझ लेना चाहिए उसके फैल होने की निशानी है। चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे हम हो, कोई भी हो। एक अंतर्मुहूर्त में जो सीधा रहे बने मुनि और सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करे, वो मुनि पास है, बाकी सब फैल हैं। और हम क्या अहंकार कर रहे? देखा 43 साल से मुनिव्रत पाल रहा हूं, देखो तो सही, सोचो तो सही, देखो। एक दिन नहीं, 2 दिन, 43 साल से उत्तम आकिंचन कह रहा है। सौभाग्य की बात नहीं है रे, दुर्भाग्य की बात है
कि एक अंतर मुहूर्त के लिए जो पद था, आज मैं 43 साल से वही पद पढ़ रहा हूं। पूजा करते समय कभी तुम्हें भाव आ जाए, एक पूजा में पूज्य बना जाता है। पूरी जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, पूरी जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, पूरी जिंदगी निकल गई सम्यक दर्शन प्राप्त करते करते। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त के लिए प्राप्त करना है। एक अंतर्भूत के बाद उस क्लास में हो, यानी तुम चौथा गुणस्थान। कितने साल पढ़ोगे चौथा गुणस्थान? चौथी कक्षा में ले आकिंचन। ये सब चीजों पर उपसंहार करके कहता हूं, जो जो तुम्हारे लिए छूट दी गई हैं, नैतिक हैं, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं है, उन छूटों के लिए उपयोग नहीं करना, कम से कम उपयोग करना। और उपयोग करते समय अपने आप को क्या मानना? बोलो ना, दुर्भाग्यशाली मानना कि ये जो हमारे दुख का प्रयोग कर रहा हूं दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरा जीवन तो शुभ से भी ऊपर है। शुभ उपयोग को भी निषेध किया, अशुभ योग तो छूट गया संयम में। आकिंचन धर्म उस शुभ उपयोग पर आक्षेप कर रहा है। कब तक शुभ उपयोग करता रहेगा? शुभ उपयोग बड़ा, शुभ उपयोग में आना ही ऐसा लगे कि मेरा दुर्भाग्य है। पूजा करते समय कैसा लगे? बनना तो चाहिए था मुझे पूज्य, बनना तो चाहिए था मुझे पूज्य, और क्या बन गया? पुजारी। सौभाग्य की दुर्भाग्य। बस आज पूजा कल करते समय भगवान, हे भगवान मैं पापी, तुम्हारे जैसा पूज्य मुझे बनना चाहिए था, लेकिन मैं दुर्भागा पूजा ही में अटक गया। आपकी कृपा है, आपने फेल नहीं किया, आपने तो मुझे पास ही किया है। लेकिन वो 10 नंबर का जो ग्रेस है, वो ग्रेस सौभाग्य का सूचक नहीं। समय आपका काफ़ी हो गया, अभी आपको और महाराज ने भी सुनाया, मैंने भी सुना दिया। थोड़ा समझो, जैन दर्शन की गहराई समझो। कहाँ त्याग के बाद आकिंचन पे मैं सोच के रह गया। मैंने कि आकिंचन की जरूरत क्या थी? टैक्स पेड हो गया, टैक्स पेड हो गया, दान हो गया, खत्म हो गया। आकिंचन कहता नहीं, ये तो छूट मजबूरी में दी है। इसलिए आज जिन जिन को जो जो छूटे हैं, जो जो छूटे हैं, उन छूटों को अपनी मजबूरी मानना, दुर्भाग्य मानना, उसको मार्ग मत समझना कि पीछे लेना उठाना ये मेरा मार्ग है। वो दिन कब आएगा जब पीछे की जरूरत ही नहीं पड़े। पीछे कब छूटे ये मैंने नहीं कहा, नहीं तो मामला गड़बड़ कर दो। मैंने ये कब नहीं कहा कि पीछे कब छूटे, मैंने ये कहा वो दिन कब आएगा जब पीछे की जरूरत ही ना पड़े। जैसे बाहुबली को पीछे की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा परिणाम चले सब लोग। महावीर भगवान की